हेलो, मेरा नाम है ध्रुव और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो वर्सेस गैम्बलिंग की। तो आप पूछेंगे ये आप वीडियो क्यों बना रहे हैं कि क्रिप्टो वर्सेस गैम्बलिंग, इसमें क्या लिंक है और इसकी वीडियो की ज़रूरत है भी कि नहीं है। तो रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिप्टो और गैम्बलिंग में क्या फ़र्क है। तो रिसेंटली जैसे कि आप जानते ही हैं, बजट 2022 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया कि क्रिप्टो पे आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पे 30% फ्लैट टैक्स लगेगा। तो अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है और अगर आप इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एनीवे, टॉपिक पे आ जाते हैं। तो बेसिकली 30% टैक्स, फ्लैट टैक्स जो है वो आज तक खाली हमारी कंट्री में गैम्बलिंग पे लगता था। जैसे कि आप जानते ही हैं, गैम्बलिंग के अंदर आती है तीन पत्ती। जैसे कि आप आजकल देखते हैं बहुत सारे ऐप्स बन रखे हैं जिस पे आप तीन पत्ती खेल सकते हैं पैसे लगा के, या लोग पोकर खेलते हैं। आजकल बहुत सारी लूडो की भी ऐप आ रखी हैं। और फाइनली बात करते हैं फैंटेसी लीग्स की। जैसे कि आप जानते ही हैं, आजकल ड्रीम 11 जैसी बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है वो प्रमोट हो रही हैं। तो अब बेसिकली इनमें होता क्या है, इन ऐप्स में क्या होता है कि जैसे तीन पत्ती से स्टार्ट कर लेते हैं, आपको पत्ते बटते हैं जो कि आपको पता नहीं है आपको क्या मिल रहा है, राइट। और आप उस पर खेलते हैं और जिसका कि रिज़ल्ट जो है ना वो आपके हाथ में नहीं है। ऐसे ही पोकर में होता है, लूडो में अगर आप के डाइस में आपका ओपोनेंट का ज़्यादा अच्छा नंबर आ जाए तो वो आपको बीट कर देगा। और फैंटेसी लीग्स में भी ऐसे ही है कि कोई और प्लेयर किसी ने अच्छा ले लिया तो वो आपको हरा देगा। तो बेसिकली इसका जो आउटकम होता है वो आपके हाथ में नहीं होता, ठीक है। तो उसको गैम्बलिंग की कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर आप उसमें 500 रुपये डाल रहे हैं तो आप उससे 1000 रुपये भी जीत सकते हैं, 10,000 रुपये भी जीत सकते हैं, 20,000 रुपये भी जीत सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। तो एनीवे, इसलिए इसको 30% के स्लैब में डाला गया है कि जैसे ही आप कोई अमाउंट जीतेंगे आपका डायरेक्ट 30% कट जाएगा और वो आप गवर्नमेंट को देंगे। तो अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो में। अब क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में जब आप पैसे लगाते हैं तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हम स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं। तो जैसे कि कभी आपने स्टॉक्स खरीदे होंगे, आपने स्टॉक्स में डील करी होगी, या आपने लोगों से सुना होगा कि उन्होंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, या आजकल जोमेटो के या पेटीएम के शेयर खरीदे जिसमें लॉस हो गया या किसी में प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब लोग इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो अपना बहुत टाइम देते हैं। जैसे कि वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे वो जो कैंडल चार्ट्स होते हैं उस पर जो वो ट्रेंड लाइंस खींचते हैं, अपनी सपोर्ट ढूंढते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं, और अलग अलग इंडिकेटर्स जैसे कि RSI या MACD या और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, या फिर जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनको देख के एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं कि आज हमें आज ये क्रिप्टो या आज ये करेंसी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही फाइनेंशियल एनालिसिस होता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप लोग चेक करते हैं कि जो क्वार्टरली अर्निंग्स क्या की किसी ने, या फिर उन्होंने कितने कस्टमर एक्वायर करे, या कुछ कहाँ से क्या नाम है, जैसे एयरटेल को आज आपने रिसेंटली सुना होगा गूगल से बहुत बड़ी फंडिंग आई है। तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, जैसे इसमें आप चेक करें कि क्वार्टरली अर्निंग्स क्या है और कहाँ से फंडिंग आई है, तो सेम चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी में भी आप देख सकते हैं कौन से वेंचर कैपिटलिस्ट ने कितनी $1 मिलियन की फंडिंग किस प्रोजेक्ट के पीछे लगाई है, किसी इथीरियम प्रोजेक्ट के पीछे या सोलाना के पीछे या किसी भी नए कॉइन के पीछे लगा, किस टोकन के पीछे, और उसका यूज़ केस क्या है, उसके डेवलपर्स उस पर काम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि क्रिप्टो को आप गैम्बलिंग या फिर स्पेकुलेटिव उसमें नहीं डाल सकते, आप उस पर 30% टैक्स नहीं लगा सकते। अगर आप मेरी बातों से मानते हैं या आपके पास कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही आपको आसान भाषा में टेक्निकल चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक यू।